हमारी स्टोरी नंबर 29 है द मंकी एंड द स्नेक चार्मर। मतलब हुआ एक बंदर और एक स्पेरा। स्पेरे को हम बोलते हैं स्नेक चार्मर। तो शुरू करते हैं स्टोरी रीड करना और इम्प्रूव करते हैं हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस एक बार इन अ बस्लिंग विलेज, यानी कि एक व्यस्त गांव में। बस्लिंग का मतलब होता है हलचल वाला या बिजी, मतलब जहां पे लोग इधर उधर चलते ही फिरते रहते हैं, ऐसे गांव को बोल देते हैं बस्लिंग विलेज। तो हलचल वाले गांव में या व्यस्त गांव में देयर लिव्ड रहता था अ स्नेक चार्मर, एक सपेरा, हु ओन्ड जिसके पास था अ क्लेवर मंकी, एक चतुर बंदर, एंड सेवरल स्नेक्स और कई सांप। अब यहाँ पे ग्रामर के रूल कौन से यूज हुए? एक हमारा देयर लिव्ड वाला चैप्टर यूज हुआ, फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। हु हमने यूज किया है स्नेक चार्मर के लिए। ओन का मतलब होता है आपके पास कोई चीज है, पोजेशन। ये ओन्ड हो गया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बार एक व्यस्त गांव में या हलचल वाले गांव में एक सपेरा रहता था जिसके पास एक चतुर बंदर और कई सांप थे। द स्नेक चार्मर यूज्ड टू अर्न, तो स्नेक चार्मर यूज्ड टू अर्न मतलब वो कमाया करता था हिज ब्रेड एंड बटर, अपनी रोजी रोटी, बाय परफॉर्मिंग यानी के प्रदर्शन करके, इन द मार्केट प्लेस बाजार में। बट लेकिन ही वॉज क्रूअल, लेकिन वो निर्दयी था। क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो, या फिर क्रूर। तो वो क्रूर था टू हिज एनिमल्स, अपने जानवरों के प्रति। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा लेसन हुआ देयर लिव्ड, दूसरा ध्यान से देखो तो हु ओन्ड पास्ट इंडेफिनिट और हु रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा रूल यूज हुआ यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट हैबिट। और इसमें वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हैं, क्रूअल टू समवन, किसी के प्रति क्रूर होना, निर्दयी होना। और एक हमारा अच्छा इसमें इडियम यूज हुआ अर्न ब्रेड एंड बटर, मतलब रोजी रोटी कमाना। और स्नेक चार्मर हो गया सपेरा, बस्लिंग हो गया चहल पहल वाला, हलचल वाला या फिर व्यस्त। इसके बाद आगे लिखा है ही ऑफन बीट, वह अक्सर पीटता। यहाँ पे हमने ऑफन लगा दिया, तो ऑफन का मतलब ये एक हैबिट की बात हो रही है, तो आपको यूज्ड टू लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो। सो ही ऑफन बीट, वो अक्सर पीटता, द मंकी बंदर को, एंड बेयरली फेड हिज स्नेक्स, और अपने सांपों को मुश्किल से ही खिलाता। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, जैसे हम बोलते हैं ना स्कार्सली या हार्डली, वही मतलब होता है बेयरली। और फीड का सेकंड फॉर्म फेड, और फीड मतलब होता है दाना पानी देना या खाना खिलाना या खिलाना पिलाना। तो वो अक्सर पीटता बंदर को और अपने सांपों को मुश्किल से ही खिलाता। यहाँ पे बीट है सेकंड फॉर्म, ही है सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फीड का सेकंड फॉर्म फेड। वन नाइट, एक रात, आफ्टर बीइंग बिटन, पीटे जाने के बाद। ये बहुत अच्छा एक रूल हमारा लगा है ग्रामर का। आफ्टर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने किया था हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का जो लेसन था, उसका पैसिव वॉइस आफ्टर बीइंग थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, वो आप देख लीजिएगा। तो आफ्टर बीइंग बिटन, पीटे जाने के बाद, बाय इट्स ओनर, अपने मालिक के द्वारा, द मंकी जो बंदर था, मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया। इसमें हमारा जो रूल यूज हुआ है, जो सीखने वाला है, वो यही है आफ्टर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप चाहो तो हैविंग बीन बिटन भी लिख सकते थे, ये हमने कवर किया हुआ है अपने कोर्स के अंदर, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी स्टोरी देखते हैं। आगे है एज सुन एज, जैसे ही, द स्नेक चार्मर फेल अस्लीप, जैसे ही सपेरा सो गया। यहाँ पे फॉल अस्लीप का सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप मतलब सो जाना, और एज सुन एज का मतलब जैसे ही। आप इसकी जगह
और भी 3-4 ऑप्शंस से इसको बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि नो सुनर डिड द स्नेक चार्मर फॉल अस्लीप, जैसे स्नेक चार्मर सो गया, या फिर नो सुनर हैड द स्नेक चार्मर फॉलन अस्लीप, जैसे ही वो सो गया था, या फिर द मोमेंट, जैसे ही, या एज द स्नेक चार्मर फेल अस्लीप, और फिर देन, और फिर सेंटेंस कंटिन्यूज। तो ऐसे हमने सीखा था जैसे ही का सेंस। ठीक है, 5 यूजेस मैंने आपको बताए थे सेम सेंटेंस के लिए। तो जैसे ही सपेरा सो गया, द मंकी रैन अवे, बंदर भाग गया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। जब हम एज सुन एज यूज करते हैं तो हम यहाँ पे कोमा लगा के आगे एक सेंटेंस बनाते हैं। नो सुनर में देन का यूज करते हैं। तो अब आपको रिवाइज हो रहा होगा, जैसे जैसे रूल आपके सामने आ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको रूल सिखाए हुए हैं सारे वही आ रहे हैं एक्यूरेटली, वैसे ही। ठीक है, तो आप रिवाइज करते जाएं। तो यहाँ हमारा यूज हुआ एज सुन एज, जैसे ही, फिर फॉल अस्लीप, सो जाना, रन अवेज, भाग जाना, और बेयरली, मुश्किल से, ऑफन इज, अक्सर। इसके बाद आज ये नेक्स्ट डे, अगले दिन, when the snake charmer set up his show, तो अगले दिन जब स्नेक चार्मर ने सेट किया अपना शो, मतलब अपना शो लगाया, he realized, उसको एहसास हुआ, he सब्जेक्ट, realized सेकंड फॉर्म, उसको एहसास हुआ, that की without the monkey's tricks, जो बंदर की हरकतें हैं, and playful antics, जो उसके ये playful antics है, antics मतलब आते हैं उसके जो करतब है, तो उनके बिना दी ऑडियंस लॉस्ट इंटरेस्ट, ऑडियंस ने अपनी रुचि खो दी, अपना इंटरेस्ट मतलब रुचि, तो उसको खो दिया। किसके बिना? बंदर के ट्रिक्स, जो भी वो हरकतें वगैरह करते हैं, नाटक, और जो उसके प्लेफुल एंटिक्स होते हैं, करतब वगैरह, उनके बिना। फिर क्या हुआ? पीपल स्टॉप्ड वॉचिंग, लोगों ने देखना बंद कर दिया, एंड और हिज अर्निंग ड्विंडल्ड, और उसकी जो अर्निंग थी, कमाई, अर्निंग्स लिखेंगे, अर्निंग्स ड्विंडल्ड, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, तो वो कम हो गई। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पीपल सब्जेक्ट, स्टॉप्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और ड्विंडल्ड भी सेकंड फॉर्म, एंड से सेंटेंस जोड़ा हुआ है। और लूज इंटरेस्ट मतलब आता है लॉस इंटरेस्ट, लूज इंटरेस्ट इज रुचि खो देना। और यहाँ पे रूल हमारा व्हेन, ये है कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन। आगे क्या लिखा है? डेस्परेट, यानी कि हताश या फिर निराश, आप ऐसे भी बोल सकते हो, निराश होकर, हताश होकर। ही वेंट, वो चला गया, इन सर्च ऑफ, की खोज में, किसकी खोज में? द मंकी, बंदर की, एंड और, फाउंड, और उसने पाया, इट, उसने पाया उसे, सिटिंग, बैठे हुए। अब यहाँ पे एंड से 2 सेंटेंस जोड़े हुए हैं, ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट, वह चला गया, ही फाउंड, उसने पाया। ये हमारा लेसन है फाइंड, कॉट, हर्ड, सो वाला। तो फाइंड समवन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसने पाया बैठे हुए उसे, इट मतलब यहाँ जानवर की बात हो रही है, आप चाहो हिम भी लगा सकते हो, बट एनिमल के लिए इट यूज कर सकते हो। तो उसने बंदर को पाया बैठे हुए, कहाँ पे? ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा पर। फिर यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्पीच, ही क्राइड, वह चीखा, चीखा। यहाँ पे क्राई का 2 मतलब होते हैं, एक होता है रोना, एक होता है चीखना। तो क्राइड मतलब है रोते हुए या चीखते हुए, थोड़ा सा परेशानी में, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया ही क्राइड, मतलब वो उसने कहा, या वो चीखा, या वो रोया। और क्या बोला? ओ डियर मंकी, ओ मेरे प्यारे बंदर, आई हैव मिस्ड यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। तो ये शब्द थे उस सपेरे के। यहाँ तक क्लियर हुआ? वर्ड मीनिंग याद करें, डेस्परेट मतलब निराश या हताश। तो सेंटेंस के शुरू में एक एडजेक्टिव लगाया जाता है, फिर कॉमा लगा के सेंटेंस, इसका मतलब है इस अवस्था में पहुंचकर, या कोई भी हो सकता है, डिसअपॉइंटेड, या कोई भी एडजेक्टिव लगा के आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इन सर्च ऑफ मतलब की तलाश में। फिर ये हमारा फाउंड वाला लेसन आ गया, और ब्रांच का मतलब पेड़ की शाखा, और क्राई मतलब रोना, और दूसरा मतलब होता है चीखना। और रूल यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? लेट्स वाला लेसन, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ऊपर पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद फिर क्या होता है? द मंकी, जो बंदर है, अब यहाँ लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक कोमा, इसको छोड़िए। द मंकी लुक्ड डाउन, बंदर ने नीचे देखा, क्योंकि पेड़ पे बैठा था तो उसने नीचे देखा,
एंड सेड और कहा। अब ये कोमे के बीच में बंदर के बारे में बता रहे हैं। नो लॉन्गर अफ्रेड मतलब अब वह और भयभीत नहीं था। तो नो लॉन्गर का हमने एक रूल किया था, एनी मोर, नो मोर, नो लॉन्गर और नो लॉन्गर नीड। इसका मतलब क्या था कि भाई पहले था अब नहीं है, तो नो लॉन्गर अफ्रेड मतलब पहले डर था अब नहीं है। तो उस अवस्था में तो बंदर अब और उससे डर नहीं रहा था, तो उसने नीचे देखा और कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे बंदर के? लायर मतलब झूठे, यू केम तुम आए, लुकिंग फॉर ढूंढते हुए, मी मुझे, लुक फॉर मतलब ढूंढना, तुम आए हो या तुम आए ढूंढते हुए मुझे, नॉट आउट ऑफ लव प्रेम, प्रेम से नहीं, ठीक है, आउट ऑफ लव मतलब होता है प्रेम में आकर, तो उस चीज से तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, बट बल्कि बिकॉज बल्कि इसलिए क्योंकि यू हैव रियलाइज्ड तुम्हें एहसास हो गया है, दैट की विदाउट मी मेरे बिना, योर अर्निंग्स जो तुम्हारी कमाई है, हैव गॉन डाउन वो कम हो गई है। तो ये उसने कहा बंदर ने। अब यहाँ पे देखिए हैव लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, गो डाउन मतलब नीचे चले जाना, मतलब ड्विंडल होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आउट ऑफ लव मतलब प्रेम में आकर, जैसे आउट ऑफ एंगर हम कुछ भी कर देते हैं ना, लड़ाई झगड़ा, मतलब गुस्से में आकर, आउट ऑफ एंगर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा में आकर, ऐसे आउट ऑफ लव प्रेम में आकर। और बट मतलब यहाँ पर है बल्कि, बिकॉज मतलब इसीलिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि, ठीक है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें एहसास हो गया है। और ये भी हैव आ रहा है, रियलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऊपर ये नो लॉन्गर का हमारा रूल यूज हुआ, और ये लुक्ड अप वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मंकी है सब्जेक्ट, सैड भी हमारा सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करें, नो लॉन्गर अफ्रेड यानी कि पहले डर था अब और डर नहीं है, आउट ऑफ लव प्रेम में आकर, फिर रियलाइज एहसास होना, गो डाउन कम हो जाना, बिकॉज इज क्योंकि, लुक फॉर इज ढूंढना, और लायर मतलब झूठा। फिर क्या होता है, फीलिंग अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होकर। अब देखो ये अशेम्ड क्या है, एडजेक्टिव, आप सीधा भी लिख सकते थे अशेम्ड, फीलिंग की भी जरूरत नहीं थी, सीधा लिखते अशेम्ड कोमा सेंटेंस। सो फीलिंग अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा होकर, ही रियलाइज्ड उससे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक उसकी मिस्टेक का, ठीक है, मतलब शर्मिंदगी महसूस करते हुए, ये मतलब हो जाएगा। तो शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसे रियलाइज हुई उसकी गलती, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म। अब उसके वर्ड क्या थे देखो, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, आई वॉज रॉन्ग मैं गलत था, आई ट्रीटेड यू मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, ट्रीट मतलब आप बिहेव कैसा कर रहे हो, तो मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, अनफेयरली मतलब अन्यायपूर्ण ढंग से, इफ यू रिटर्न अगर तुम लौटते हो वापस आते हो, आई प्रोमिस मैं वादा करता हूँ, टू बी काइंड काइंड होने का मतलब दयालु होने का, टू यू तुम्हारे साथ, एंड द स्नेक्स और सांपों के साथ। काइंड के साथ हम क्या लगाते हैं, टू, जैसे क्रूअल टू, हमने यहाँ पे एक देखा था ना, यहाँ पे क्रूअल टू, इसका मतलब होता है किसी के प्रति कुछ होना, ऐसे क्रूअल टू, काइंड टू, तो इनके साथ लगता है टू। तो क्या बोला, इफ यू रिटर्न अगर तुम वापस आते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, टू बी काइंड कि मैं काइंड होऊंगा, बी मतलब होना, तुम्हारे प्रति और सांपों के प्रति। ही एडमिटेड उसने स्वीकार किया, ही उस स्पेरे ने, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। आगे है द मंकी थॉट मंकी ने सोचा, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए, एंड सैड और कहा। अब बंदर के क्या शब्द थे, आई विल ओनली रिटर्न मैं केवल तभी लौटूंगा, इफ अगर, यू कीप योर प्रोमिस अगर तुम अपना वादा निभाओगे। कीप प्रोमिस का मतलब होता है वादा निभाना, अपने प्रोमिस पर टिके रहना। और ये हमारा इफ लगा हुआ है, इफ के साथ यहाँ पर हम विल तो लगा नहीं सकते, विल लगाना गलत होता है, ये हमारा रूल हुआ फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो मैं तभी वापस आऊंगा अगर तुम अपना वादा निभाओगे। इफ यू एवर हर्ट मी अगर तुमने कभी, एवर मतलब कभी, इफ लगा हुआ है, विल तो यहाँ पे आ नहीं सकता, नहीं तो लिखते इफ यू विल एवर हर्ट मी। हिंदी हम फ्यूचर में ही लेकर जाएंगे इसकी, बट लिखेंगे नहीं फ्यूचर में। इफ यू एवर हर्ट मी अगर तुमने कभी मुझे ठेस पहुंचाई या दिल दुखाया या नुकसान पहुंचाया या हर्ट किया, और या द स्नेक्स अगेन या सांपों को हर्ट किया हो, तो क्या होगा, वी विल लीव फॉर एवर हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे रूल हमारे यूज हुए,
फ्यूचर कॉम्बिनेशन के 2 सेंटेंस, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर वर्ड देखिए, हर्ट करना किसी को मतलब चोट पहुंचाना, फिर है कीप प्रॉमिस, अपना वादा निभाना, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, एडमिट, इस स्वीकार करना, काइंड टू, किसी के प्रति दयालु होना, अनफेयरली यानी कि अन्यायपूर्ण ढंग से, और इसमें खास और कुछ नहीं है, बाकी रूल ही यूज हो रहे हैं ज्यादा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। और मैं आपको याद दिला दूं, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे इंग्लिश सीखने के लिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इंग्लिश में कंप्लीट सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड लेवल तक होगा, सब कुछ कवर होगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। सीखना है तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 1 ईयर का कोर्स भी है, प्राइस है 799, फ्यूचर में बढ़ सकता है प्राइस, और लाइफ टाइम वाला भी है, उसका प्राइस है 4999। तो जो भी आपको ठीक लगे आप ज्वाइन करके इंग्लिश सीखना शुरू करें। इंग्लिश सीखने के बाद स्टोरी रीड करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले ही पढ़ते हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी चीजें सीखनी पड़ती है, रिटन इंग्लिश में फिर भी कम रूल यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हैं रिटन इंग्लिश या स्टोरी पढ़ के आप पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत कुछ अलग चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। द स्नेक चार्मर अग्रीड, स्नेक चार्मर जो है सपेरा, वो सहमत हो गया। अग्री मतलब सहमत होना, तो ये सहमत हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब और उस दिन से, ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया, ट्रीट किया, ऑल हिज एनिमल्स, अपने सभी जानवरों से, विद लव एंड रिस्पेक्ट, प्रेम और इज्जत से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भी हमारा, ट्रीटेड। आगे हिज परफॉर्मेंस, उसका जो प्रदर्शन था, बिकेम मोर जॉयफुल, तो वो भी और ज्यादा जॉय से भर गया। एंड और सून और जल्द, द विलेजर्स स्टार्टेड एंजॉइंग, और जल्द गांव वालों ने शुरू कर दिया एंजॉय करना, हिज शो अगेन, दोबारा से उसके शो को। नॉट बिकॉज ऑफ ट्रिक्स अलोन, केवल जो ट्रिक्स थी, हरकतें, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, बट लेकिन बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस। कौन सी हैप्पीनेस? कह रहे हैप्पीनेस के कारण, सिर्फ ट्रिक्स के कारण ही उन्होंने एंजॉय करना शुरू नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस। किसकी हैप्पीनेस? दे कुड सी, जो वे देख सकते थे, इन द एनिमल्स, जानवरों में। ये हमारा कैन की जगह आ गया कुड, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग गई। और इसमें यही है सब। और अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। अग्री सहमत होना, फिर है फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, आप इसको यूज कर सकते हो फ्रॉम दैट डे ऑन, और आगे एक सेंटेंस। ट्रीट मतलब किसी के साथ बिहेव करना, पेश आना बोल सकते हो। और जॉयफुल मतलब आनंद से भरा हुआ, मजे से भरा हुआ। इसके अलावा ट्रिक्स तो सिंपल ही है, उसके जो भी कर्तव्य या हरकतें हैं। अलोन मतलब अकेले, और ये कुड का लेसन। तो यही थे हमारे इस स्टोरी के अंदर रूल्स। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस तरह की और ज्यादा स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें। सभी वीडियोस के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो ये है वीडियो नंबर 29। तो सारी वीडियोस देखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि वो भी सीख सके, आप भी सीख सके, और हमारी मेहनत का भी कुछ रिजल्ट निकल सके। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाजत।